हेलो एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रेडिंग जोन में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग किस तरीके से होती है। जो लोग ट्रेडिंग लाइन में स्टॉक मार्केट में नए हैं, जिन्हें ट्रेडिंग का कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, जो बहुत लॉस ले चुके हैं, जिन्हें टीपरों के भरोसे बैठे रहना पड़ता है, टेलीग्राम से एक चैनल से दूसरे चैनल, दूसरे से तीसरे चैनल, फिर भी उनका कुछ भला नहीं हो पा रहा, जिनका नॉलेज इतना नहीं है, ये एक बेसिक वीडियो है उनके लिए। ये वीडियो उन्हीं के लिए जो बहुत सारा लॉस ले चुके हैं स्टॉक मार्केट से, जिन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि कॉल्स किस तरीके से जनरेट होते हैं, चार्ट के ऊपर ऐसी कौन सी चीज़ें देखी जाती है जिसे देख के हम बाइंग या सेलिंग करते हैं, जिसे देख के ऑप्शन में कॉल या पुट ली जाती है। तो आज की वीडियो उनके लिए ज़्यादा लाभदायी है जो लोग ऑलरेडी पहले से ही ट्रेडिंग लाइन में सक्सेसफुल है, जिन्हें मार्केट का अच्छा खासा नॉलेज है, जो एक एडवांस लेवल के एक प्रो ट्रेडर बन चुके हैं। ये वीडियो उनके लिए नहीं है। वो लोग चाहे तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो मैंने बनाया है सिर्फ उन लोगों के लिए बना रहा हूँ कि जो लोग स्टॉक मार्केट में नए हैं, जिन्हें आइडिया नहीं है कि किस तरीके से कॉल्स जनरेट होते हैं, जिनको लोगों की टीपरों के भरोसे बैठे रहना पड़ रहा है, या फिर ज़्यादा लॉस ले चुके हैं, जिन्हें कुछ पता ही नहीं है कि भाई कहाँ से बाइंग होती है, कहाँ से सेलिंग होती है। ये वीडियो उनके लिए बेनिफिशियल है। ये वीडियो देख के आप खुद से अपने कॉल्स जनरेट कर पाएंगे। आपको किसी भी टीपरों के भरोसे नहीं बैठे रहना पड़ेगा। हाँ, लेकिन वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा अपना होमवर्क करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी चार्ट के ऊपर। ये सिर्फ एक वीडियो है, इसके बाद भी मैं और कई वीडियो बनाऊँगा, लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ आपसे ये थोड़ा सा नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। और इस वीडियो से जो स्ट्रेटेजी है जो मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में, उसकी एक्यूरेसी मिनिमम 70 to 75% मिनिमम है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो कहीं पे भी बीच में स्किप मत कीजिएगा, वरना आप एक इम्पॉर्टेंट लेसन्स मिस कर जाएंगे, इम्पॉर्टेंट कई चीज़ें मिस कर जाएंगे। इसलिए पूरे वीडियो ध्यानपूर्वक देखिए। ये वीडियो नए लोगों के लिए है, इंट्राडे ट्रेडिंग के बेस पर है कि किस तरीके से कॉल्स जनरेट होती है। देखिए, ट्रेडिंग की जो मेथड होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होता है प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग और एक होता है इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग के बारे में कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग होती क्या है। इंडिकेटर के बारे में आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। इंडिकेटर ट्रेडिंग, इंडिकेटर बहुत सारे 50-100 टाइप्स के भी ऊपर इंडिकेटर है, वो कभी और देखेंगे। मैं खुद पर्सनली कोई इंडिकेटर फॉलो नहीं करता हूँ, मैं खुद प्राइस एक्शन ही फॉलो करता हूँ। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होती है। मैं खुद जब स्टॉक मार्केट में नया नया आया था, तब ये सब चीज़ें मैं बहुत सुनता था कि जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर है वो लोग बोलते हैं कि हम प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं, प्राइस एक्शन फॉलो करते। लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल पता नहीं थी कि प्राइस एक्शन होता क्या है, प्राइस एक्शन का मतलब क्या। आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये नहीं पता होगा। जो मेरे मन में डाउट था वो आपके भी मन में ये डाउट होगा कि प्राइस एक्शन होता क्या है, इसका मतलब क्या। हर कोई बोलता रहता है बस हम ये फॉलो करते हैं, प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं, लेकिन उसमें होता क्या है, वो कौन सी स्ट्रेटेजी है, प्राइस एक्शन होता क्या है, उसका मतलब क्या। तो प्राइस एक्शन का मतलब होता है नेकेड चार्ट के ऊपर बिना किसी इंडिकेटर के जो सप्लाई और डिमांड जोन्स को ध्यान में रखते हुए जो हम ट्रेडिंग करते हैं बिना इंडिकेटर के, उसे कहते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। नेकेड चार्ट, नेकेड चार्ट का मतलब एक खुला चार्ट जिसके ऊपर हम किसी भी तरीके का इंडिकेटर नहीं लगाते। चार्ट जो हमें कहता है उस तरीके से हम अपने कॉल्स जनरेट करते हैं। जैसे कि प्राइस जहाँ पर जा रही हो, प्राइस का जो एक्शन होता है, जो प्राइस हमें जो चीज़ें शो करती हो, जिस तरीके से बाइंग सेलिंग, इस तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती है, प्राइस एक्शन होता क्या है। तो प्राइस एक्शन में होता है एक सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और चार्ट पैटर्न। ये 3-4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, इसे कहते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और चार्ट पैटर्न, ये 3-4 चीज़ों को मिलाकर हम जो भी ट्रेडिंग करते हैं चार्ट के ऊपर, ये 3-4 चीज़ें देखकर, उसे कहते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। तो अभी सबसे पहले हम बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में, उसके बाद हम आएंगे ट्रेंड लाइन के ऊपर और लास्ट में हम देखेंगे चार्ट पैटर्न।
तो पहली चीज़ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखकर भी आप ट्रेड ले सकते हैं, अपने कॉल्स खुद से जनरेट कर सकते हैं। वो किस तरीके से किए जाते हैं देखिए, मैं आपको शो करता हूँ। कोई भी सपोर्ट हो या फिर रेजिस्टेंस हो, कैसे पता चले कि भाई कोई भी जोन या कोई भी जगह पर प्राइस ने कम से कम 2 बार वहाँ से बाउंस लिया हो या फिर उस जगह को 2 बार उसने रीटेस्ट किया हो, उसे कहते हैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस। यहाँ पर देखिए प्राइस 3 बार एक ही जोन में एक ही जगह से वहाँ पर आई, वहाँ से मुड़ी, फिर से आई, वहाँ से फिर से बाउंस लिया, फिर से आई, तीसरी बार वहाँ से फिर से उसे बाउंस मिला। तो ये एक जो हो गया, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट हो गया। सपोर्ट का मतलब होता है डिमांड जोन और रेजिस्टेंस का मतलब होता है सप्लाई जोन, जहाँ से बिक वाली आई होती है। तो ये एक सपोर्ट है। सपोर्ट का मतलब डिमांड मतलब वहाँ पर आते ही बायर्स ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाते हैं, वहाँ से अच्छी खासी उस जोन से हमें बाइंग देखने मिलती है। प्राइस वहाँ से नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो ब्रेक भी हो सकता है। वो मैं आगे की वीडियो में देखूंगा। आपके मन में भी ये डाउट आएगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस से हम कंफर्म कैसे करें कि भाई वहाँ से वो बाउंस लेगा या उसे तोड़ के नीचे जाएगा। वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको आज मिलने वाली है। तो देखिए ये जो एक लेवल था, आप खुद देखिए 3 बार वहाँ से उसे बाउंस मिला हुआ है। तो ये जो एक जोन हो गया हमारा, जहाँ पर भी आपको 2 बार कम से कम यू टर्न दिखे कि जहाँ से मार्केट ने यू टर्न कम से कम 2 बार लिया हुआ है, उसी एरिया को आप मार्क कर दीजिए। वो एक पूरा जोन हो जाता है। ऐसे सिर्फ एक लक्ष्मण रेखा नहीं होती, कम से कम इस तरीके से 30-40 पॉइंट का एक जोन होता है। तो जहाँ जहाँ से भी आपको चार्ट पे ऐसी चीज़ दिखे कि जहाँ से उसने मार्केट ने 2 बार, कम से कम 2 बार, फिर भले उससे ज़्यादा हो, कम से कम 2 बार मार्केट ने जहाँ से यू टर्न लिया हुआ हो या बाउंस लिया हुआ हो या रिजेक्शन लिया हुआ हो, वो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का अच्छा खासा जोन होता है। वो एक अच्छे तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट होता है। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आपको शो करता हूँ चार्ट के ऊपर। अभी यहाँ पर देखिए मार्केट ने एक बार यू टर्न लिया, जहाँ से यू टर्न लिया तो उसे हमने एक मार्क किया एरिया, वापस देखिए उसी जोन के पास गया, वहाँ से उसे रिजेक्शन देखने मिला। तो अभी ये जो जोन है ये हमारा एक सप्लाई जोन हो गया, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हो गया। अभी जितनी भी बार वहाँ फिर से प्राइस जब इस 35,800 का जो लेवल है, इस लेवल के पास जाए और वहाँ पर हमें किसी तरीके की कोई पिन बार या कोई रिजेक्शन कैंडल देखने मिले। रिजेक्शन का मतलब होता है वहाँ पर जाके किसी तरीके की कोई नेगेटिव कैंडल बने, जैसे कि कोई इस तरीके की रेड कलर की बियरिश कैंडल बने, या फिर प्राइस नीचे से ऊपर जाके उस लेवल के पास कोई डोजी या पिन बार कैंडल बनाए। हमें वहाँ डोजी और पिन बार का मतलब होता है वहाँ पर रिजेक्शन। जितनी जो वीक जो होती है, वो वीक जितनी लंबी होती है किसी भी कैंडल की, तो उतना ज़्यादा वहाँ पर रिजेक्शन होता है। और बॉडी जितनी कम होती है, मतलब वहाँ से प्राइस को वहाँ से उतना जो भी बायर या सेलर है वहाँ पर, वो उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, वीक ज़्यादा है, मतलब वहाँ से उसे रिजेक्शन मिल रहा है। तो जब इस लेवल के पास जाए और फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में उस तरीके की कोई कैंडल मिले, तो आप वहाँ से एक पुट ले सकते हैं, वहाँ से आप एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कैच कर सकते हैं। इस तरीके से कॉल्स जनरेट होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपको शो करता हूँ। देखिए ये अभी कुछ दिनों पहले का ही बैंक निफ्टी का एक चार्ट है, कुछ दिनों पहले का ही ये एग्जांपल है। तो मार्केट ने जहाँ से 2-3 बार बाउंस लिया हुआ था, यूटर्न लिया हुआ था, ये मैंने ग्रीन कलर के एरो को मार्क किया हुआ है। देखिए जहाँ से उसको यूटर्न मिला उसी लेवल को हमने मार्क किया, फिर से वहाँ पर आया, फिर से उसने हल्का फुल्का बाउंस दिखाया, फिर से उसे रीटेस्ट करके बाउंस लिया, फिर उसने उसे एक अच्छे लेवल को उसने ब्रेक कर दिया। तो सपोर्ट जब भी ब्रेक होता है तो वो फिर एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट होता है, और जब रेजिस्टेंस जब ब्रेक हो जाता है तब वो एक अच्छे खासे सपोर्ट के तौर पर एक्ट होता है। तो देखिए जब ये सपोर्ट जब ब्रेक हुआ, फिर उसके नीचे प्राइस गया, फिर जब दूसरे दिन मार्केट ओपन होके जब फिर से उस लेवल के पास गया 34,800 का जो लेवल है, ये एक जोन मैंने मार्क किया हुआ है। कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस एक पिन बार लाइन नहीं होती, ध्यान रखिए, एक 30-40 पॉइंट का एक अच्छा खासा जोन होता है। तो जब फिर से इस 34,800 के जो जोन है उसके पास गया, तो वहाँ पर देखिए मार्केट ने फिर से, आप ध्यान से चार्ट में देखिए, वहाँ पर जाके एक डोजी टाइप की, रिवर्सल डोजी टाइप की, एक हैमर टाइप की एक कैंडल बनी है टॉप पर देखिए, या फिर इस तरीके की कोई आपको लोअर लो भी फॉर्मेशन वहाँ पर दिखे। मतलब ऐसा नहीं कि भाई वो लेवल के पास गया तो वहाँ से रिजेक्शन ही आएगा,
वहाँ पर थोड़ा कन्फर्मेशन आने दीजिए, उस लेवल के पास जाता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। वहाँ पर हमें किस तरीके की ऐसा हैमर या डोजी या फिर बियरिश कैंडल भी मिल जाए, कोई भी रिवर्सल साइन देखने मिले, नेगेटिव साइन, तो फिर आप समझ जाइएगा कि वहाँ से अभी हमें इंडिकेशन मिल गया, वहाँ से सेलर हावी हो चुके हैं और प्राइस को नीचे लेके जाने के लिए तैयार है। तो वहाँ पर एक छोटे से एसएल के साथ एसएल क्या रहेगा, तो जो हैमर कैंडल बनी उसके हाई के थोड़ा सा ऊपर हम एसएल रखेंगे, क्योंकि वॉलेटिलिटी के वजह से एसएल भी कभी कभी हीट हो जाता है, इसलिए कैंडल के हाई के थोड़ा ऊपर एसएल रहेगा और नीचे से 1:2 1:3 इस तरीके के टारगेट आसानी से हमें कैच करने मिल गए। तो इस तरीके के आप भी चार्ट्स के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, इस तरीके का सपोर्ट रेजिस्टेंस आप खुद से ड्रॉ कीजिए, उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। आप धीरे धीरे खुद से अपने कॉल्स ऑटोमेटिक जनरेट ये सारी चीज़ें आपको 2-4 दिन में नहीं आने वाली, कंटिन्यू रोज़ आप चीज़ें ये सारी चीज़ें देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपका माइंडसेट क्लियर होगा, आपकी आंखें उतनी ट्रेन हो जाएगी और धीरे धीरे ऑटोमेटिक आप ऑटो चार्ट देख के आप ऑटोमेटिक ड्रॉ करने लग जाएंगे। और हाँ, मैं हर रोज़ डेली बैंक निफ्टी इंडेक्स और स्टॉक्स के ऊपर हर रोज़ डेली में वीडियो बनाता हूँ कि कल के दिन बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में किस तरीके की मूवमेंट होने वाली है, और उस दिन जो मैंने खुद ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जो कैच की होती है, जो मैंने खुद से ट्रेड लिए होते हैं या जो भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने मिलती है, उसके पीछे का मैं लॉजिक भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप चाहे तो मेरे वीडियो देखते रहिए, फ्री में मैं वहाँ पर सारी चीज़ें सिखाता हूँ। सिर्फ कल के लेवल्स दे देता हूँ कि कल ये लेवल है, कल यहाँ से बाइंग सेलिंग, सिर्फ उतना नहीं शो करता, वो सारी चीज़ें दिखाता हूँ। प्लस आज के दिन जिस दिन ट्रेडिंग की उस दिन जो भी हर रोज़ कम से कम मिनिमम 2 से 3 अपॉर्चुनिटी तो हमें मिल ही जाती है कैच करने के लिए बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में। तो मैं हर रोज़ वीडियो में, अपने इस वीडियो में बैंक निफ्टी में जो भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी या स्टॉक्स में जो भी अपॉर्चुनिटी कैच करने मिली, जो भी उसके पीछे का लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप वो वीडियो देखते रहिए, लॉजिक को समझिए, प्रॉफिट लॉस के पीछे मत भागिए, उससे किसी के प्रॉफिट्स देख के आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। आप लॉजिक समझेंगे तो आप खुद से ट्रेड ले पाएंगे, लॉजिक समझेंगे तो आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा, आप खुद से ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो मैं अपने वीडियो में हर रोज़ वीडियो डालता हूँ और उसमें हर वीडियो में वो जो भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी उसके पीछे का मैं लॉजिक भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप ये वीडियो, इस तरीके के वीडियो देखते रहिए और लॉजिक को समझिए कि जो ट्रेड लिए उसके पीछे का लॉजिक क्या था। ठीक है, बात करते हैं अभी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की। देखिए, मार्केट नीचे की ओर भी 2 बार बाउंस लिया हुआ था और ऊपर की ओर भी कंटिन्यू उसने 2 बार बाउंस लिया हुआ था, रिवर्सल लिया हुआ था, कंटिन्यू मार्केट एक चैनल में फंसा हुआ था मार्केट। तो जैसे उसने ऊपर के अपने एक रेजिस्टेंस था ऊपर का, उसे ब्रेक किया, तो ब्रेक करने के बाद आप वो उसी कैंडल में एंट्री ले सकते थे। ये देखिए, जो बुलिश कैंडल से 33,300 का जो लेवल है, जैसे उसे ब्रेक किया एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल ने, वहाँ पर ही आप एंट्री ले सकते थे। अगर वो अपॉर्चुनिटी कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो मैक्स टू मैक्स जो पहली कैंडल होती है या दूसरी कैंडल, 2 कैंडल तक ही आपको उसे कैच करने जाता है। अगर 2-3 कैंडल निकल जाती है फिर आप उसे कैच करने जाओगे कि देखो आप यहाँ पर टॉप पे ये 33,600 का जो लेवल है वहाँ पर आपने लिया होगा, अगर कि आपको लगा कि चलो ब्रेकआउट आ गया, मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, तो वहाँ से लेते ही आपके फिर से नीचे आया। तो इस तरीके से कहीं पे भी एंट्री नहीं लेनी है। जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक हो तो उसकी पहली या दूसरी कैंडल बस, अगर प्राइस अपॉर्चुनिटी छूट जाती है, प्राइस निकल जाता है तो जाने देना, कोई बात नहीं, मार्केट कहीं नहीं जा रहा है। आप प्राइस के पीछे पीछे मत भागिएगा, कहीं से भी गलत एंट्री ले लोगे तो आपका लॉस हो जाएगा बेवजह। मार्केट आपको सेकंड अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देता ही है, अगर उस दिन ना मिले तो नेक्स्ट दिन हम ट्रेड करेंगे, लेकिन एक बार अगर अपॉर्चुनिटी हाथ से चली गई तो उसके पीछे हमें भागना नहीं है। देखिए, इस चार्ट को आप समझिए, ये जो अपॉर्चुनिटी अगर आपसे मिस हो गई तो मार्केट फिर से नीचे रिटेस्ट करने आया। ये देखो, मैंने एरो भी शो किया हुआ है। तो ये जो लेवल था, जैसे उससे ब्रेक किया एक चैनल पैटर्न को, तो जो अपसाइड उसने ब्रेक किया वो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था। तो रेजिस्टेंस जब ब्रेक हुआ तो उसने एक अच्छे खासे सपोर्ट के तौर पर एक्ट किया। देखिए, आया यहाँ पर उस जोन के पास, और आते ही वहाँ पर एक अच्छी खासी एक ग्रीन कैंडल बनाई, उसने बुलिश कैंडल बनाई, और उसका आगे की जो कैंडल है उसको पूरा का पूरा उसने एंगल्फ कर लिया। देखिए, ये जो रेड कलर की कैंडल है उसे अगली ग्रीन कैंडल ने पूरा का पूरा एक एंगल्फ कर लिया अपने अंदर। मतलब यहाँ पर फिर से बायर एक्टिवेट हो चुके हैं। तो इस कैंडल में फिर से आप एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी कैच कर सकते थे। यहाँ पर आप
कॉल बाय कर सकते थे या बैंक निफ्टी को भी बाय कर सकते थे। कैंडल का जो लो था वो हमारा SL होता 1:2 टारगेट। तो देखिए आसानी से हमें ऊपर की ओर 1:2 1:3 के भी ऊपर कैच करने मिल गया। तो इस तरीके से आपको भी ये सारी चीज़ें चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। धीरे धीरे आएगा, कोई 2-4 दिन में आप नहीं बनने वाले ट्रेडर। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होते जाएगा। इस तरीके के आप वीडियो देखते रहिए। मैं हर रोज़ लॉजिक भी एक्सप्लेन करता हूँ डेली हर वीडियो में, तो उस तरीके से आप लॉजिक को भी समझते रहिए। हो सके उतना बिना इंडिकेटर के ट्राई कीजिएगा, क्योंकि चार्ट जो होता है वो हमें सब कुछ शो करता है, चार्ट हमें सब कुछ कहता है, बस हमें समझने की देर है। ठीक है, तो ये एक अच्छा ट्रेड था। इसी तरीके की जब आपको भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिले कि कोई सपोर्ट जब ब्रेक हो और उसे फिर से उस लेवल के पास आए और उस लेवल के पास आके आपको कोई सिग्नल दे, ऐसे नहीं कूदना है। ध्यान से मेरी बात सुनिए, सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास ऐसे नहीं हमें कूद जाना है। उसके पास आता है और वहाँ पर हमें कोई सिग्नल दे, जैसे कि एक बुलिश कैंडल बनी, मतलब अब समझ गए कि सपोर्ट के पास आके बुलिश कैंडल बनी, मतलब वहाँ से फिर से बाहर एक्टिवेट हो गए। तो यहाँ से हमने कॉल लिया और आसानी से 1:3 हमें कैच करने मिल गया। बात करते नेक्स्ट एग्जांपल की। देखिए मार्केट कंटिन्यू एक ही जोन में, एक ही लेवल पे 37,250 से लेके 300 का जो जोन है, ये भी थोड़े दिन पहले का बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो मार्केट कंटिन्यू एक ही लेवल पे बार बार 3-4 बार उसने टेस्ट किया। देखिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। अभी आपके मन में डाउट आएगा कि ये 5वीं बार भी वहाँ से ले सकता था। बात सही है आपकी, बराबर है, लेकिन चार्ट को थोड़ा आप ध्यान से समझिए। थोड़ा मैं आपको एडवांस के तौर पे सिखा रहा हूँ कि मार्केट का जो स्विंग हाई बन रहा है अभी, जब उसके ऊपर है ये जोन के ऊपर, तो उसके ऊपर ये जो स्विंग हाई जो बना रहा है, वो स्विंग हाई को आप ज़रा ध्यान से देखिए कि जो हाई बन रहे, जो फर्स्ट जो हाई बनाया उसके बाद जो हाई वो उसके नीचे, फिर जो तीसरा हाई उसके नीचे, चौथा हाई उसके नीचे, मतलब एक लोअर हाई मार्केट बना रहा है। मतलब इसका मतलब क्या कि वहाँ पर जो सेलिंग की जो जो बाइंग की जो स्ट्रेंथ है वहाँ पर वीक हो रही है। समझे आप मेरी बात? फर्स्ट कैंडल ने जो अपना हाई बनाया है उसके बाद उसके ऊपर एक भी कैंडल नहीं गई, वो मार्केट ने जब बाउंस लिया तो उसके नीचे से ही वहाँ से उसने रिवर्सल लिया। तो फर्स्ट एक हाई, फिर ये सेकंड हाई, देखिए फिर से मार्केट ऊपर गया, उसने एक हाई लगाया, तो पिछले हाई के नीचे का हाई था उसका। जहाँ से मार्केट ने यू टर्न लिया हुआ है उसे आप समझिए। फिर जो लास्ट का भी जो उसने जो एक रिवर्सल लिया वो भी पिछले हाई के थोड़ा नीचे से उसने यू टर्न लिया। मतलब जो सेलिंग की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है और बायर जो है वो उतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहे। मतलब हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि भाई मार्केट एक सेलिंग की ओर ज़्यादा हमें इंडिकेट कर रहा है, लेकिन सिर्फ इस तरीके से लोअर हाई बन रहे इसलिए हमें कूद नहीं जाना है, हमारे लेवल को ब्रेक होने का इंतज़ार करना है। जैसे ही इस लेवल को मार्केट ने एक अच्छी वॉल्यूम कैंडल के साथ ब्रेक किया, उसके ऊपर का जो कैंडल का जो हाई था उससे थोड़ा ऊपर आप ऐसे रख सकते थे, नीचे का 1:2 टारगेट आसानी से हमें 1:2 के भी ऊपर कैच करने मिल गया। सिंपल चीज़ें, कोई बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं। सिंपल सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये 3-4 चीज़ें हमें फॉलो करनी है और आप एक अच्छे से अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। सिर्फ मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग करनी है, इमोशंस में बिल्कुल भी नहीं आना है। नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करते। देखिए मार्केट ने कंटिन्यू एक ही लेवल को मार्केट बार बार रिटेस्ट कर रहा था। देखिए एक ही रेजिस्टेंस जो लेवल था, एक जोन, एक बार रिटेस्ट किया, थोड़ा नीचे आया, फिर से गया, फिर से नीचे आया, फिर से तीसरी बार गया, फिर से नीचे आया। फिर जब चौथी बार उसने उसे एक अच्छी वॉल्यूम कैंडल के साथ ब्रेक किया, मतलब हमें इंडिकेशन मिल गया एक अच्छी वॉल्यूम के साथ कैंडल के साथ उसे ब्रेक किया, यानी ये एक हाई ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी, हाई चांस होता है कि मार्केट हमारे फेवर में ऊपर की ओर जा सकता है। कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को एक अच्छी वॉल्यूम के साथ वो अगर ब्रेक करे और ब्रेक करने के बाद जब वो कैंडल का हाई ब्रेक हो, वहाँ पर हमें एंट्री लेनी है और उस कैंडल के लो के नीचे एसएल रहता। तो अगर ये ट्रेड आपने लिया होता तो देखिए आपको जो ऊपर की ओर जो मूवमेंट मिली, एक छोटे से एसएल के साथ कितनी बड़ी मूवमेंट मिली। तो जब भी आपके सामने इस तरीके का चार्ट दिखे कि भाई कोई एक ही लेवल को या जोन को मार्केट 2-3 बार, कम से कम 2 बार रिटेस्ट कर रहा है और तीसरी या चौथी बार उसे ब्रेक करे, तो आप वहाँ से एक ट्रेड आंख बंद करके ट्रेड ले सकते हैं। एसएल रहेगा वो छोटा रहेगा और मिनिमम 1:2 तो हमारा टारगेट रहेगा। 1:2 से पहले हम निकलेंगे ही नहीं।
देखिए नेक्स्ट एग्जांपल एक शो करता हूँ। ये मैं ट्रेंड लाइन के ऊपर शो कर रहा हूँ। ये अभी तक हमने जो बात की वो सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात की, अभी ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है। देखिए मार्केट ने एक अच्छी खासी एक चैनल पैटर्न बनाई हुई है। ऊपर से भी एक थोड़ी चैनल लाइन एक ट्रेंड लाइन आ रही है, सीधी ट्रेंड लाइन नहीं है, थोड़ी सी ऐसा डाउन ट्रेंड में है। ऊपर से भी ट्रेंड लाइन आ रही है प्लस नीचे से भी ट्रेंड लाइन आ रही है। ऊपर से भी उसको 3 बार देखिए रिजेक्शन मिला हुआ है, प्लस नीचे से भी 3 बार उसे रिजेक्शन मिला हुआ है। तो इस तरीके के ट्रेड आप किस तरीके से, इस तरीके का जब मार्केट हमें अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके दे, इस तरीके का चार्ट पैटर्न हमें शो हो, तो उसे किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि उसके ब्रेकअप का ही, ब्रेकआउट का ही हम इंतज़ार करें। मार्केट जब अपनी ऊपर की ट्रेंड लाइन के पास जाता है और वहाँ पर हमें कोई सिग्नल मिले, कोई रिजेक्शन मिले, तो वहाँ से हम सेलिंग भी कर सकते हैं। और जब नीचे की ट्रेंड लाइन के पास आता है, अपने नीचे के लेवल के पास, तो वहाँ से हम एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी कैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर दूसरी तीसरी बार नीचे भी आप देखेंगे तो जब नीचे के इस ट्रेंड लाइन के पास आया और वहाँ से कोई बुलिश कैंडल हमें देखने मिली और वहाँ से ही आपने बाइंग की होती, तो कम से कम वो ऊपर के लेवल के, भले ऊपर तक एकदम टच ना करे लेकिन ऊपर के थोड़ा नीचे तक तो जाता है, तो लेकिन हमारा मिनिमम 1:2 टारगेट तो आसानी से हमें कैच करने मिल जाता है। तो ये भी एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी होती है कि जब अपने ऊपर के जोन के पास जाए वहाँ से हम सेल कर सकते हैं, और नीचे जब आए और वहाँ पर हमें किसी तरीके का इंडिकेशन मिले, कोई रिजेक्शन मिले या बुलिश कैंडल मिले, तो वहाँ से हम एक बाय भी ले सकते हैं। लेकिन जब इसे दूसरे दिन मार्केट ने इसे ब्रेक किया, उसके ऊपर ही हल्का फुल्का ऊपर ही खुला है, कोई ज़्यादा गैप अप नहीं है, तो जैसे इस चैनल पैटर्न को मार्केट ने ब्रेक किया, ये देखिए जो वॉल्यूम कैंडल से ब्रेक किया, मतलब हम समझ गए कि अच्छे खासी मात्रा में एक बायर्स आ चुके हैं, बायर यहाँ पर एक्टिवेट हो चुके हैं। तो उसे जब ब्रेक करने के बाद भी मार्केट ने देखिए एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन पैटर्न बनाया, एक ऐसा ट्रायंगल टाइप का पैटर्न बनाया वहाँ पर। जैसे उसका ब्रेक हुआ वहाँ से भी आप एंट्री ले सकते थे, या फिर ये बुलिश कैंडल में भी आपने एंट्री ली होती तो, लेकिन एसएल थोड़ा ज़्यादा होता, बुलिश कैंडल के नीचे आपको रखना पड़ता। लेकिन जब उसने उस डे के हाई को जब ब्रेक किया तो एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी। वो जो स्विंग लो था वो हमारा एसएल 1:2 1:3 टारगेट आसानी से हमें कैच करने मिल जाते। अभी हम बात करेंगे चार्ट्स पैटर्न्स की। तो एक तरीके का चार्ट पैटर्न्स होता है, उसे कहते हैं हम डबल टॉप पैटर्न करके। डबल टॉप पैटर्न का मतलब एक एम टाइप की पैटर्न आपको शो होगी चार्ट के ऊपर। प्राइस जब नीचे से ऊपर की ओर जाए या फिर गैप अप भी ओपनिंग देख के मिले और ऊपर की ओर इस तरीके का कोई डबल टॉप पैटर्न बनता है, एम टाइप की पैटर्न बनती है, इसे कहते हैं डबल टॉप पैटर्न। तो कभी भी चार्ट के ऊपर इस तरीके के आपको पैटर्न दिखने मिले, उसका जो नेक लाइन होता है, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है उसका नेक लाइन, वो जब ब्रेक हो तो वहाँ से हम एक पुट बाय कर सकते हैं या फिर उस इंडेक्स या स्टॉक को सेल कर सकते हैं। नीचे की ओर हमें आसानी से अच्छे खासे टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। तो देखिए इसके एग्जांपल मैं आपको शो करता हूँ। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, कुछ दिन पहले का ही चार्ट है अभी भी। तो देखिए मार्केट नीचे से ऊपर की ओर गया, ऊपर उसने डबल टॉप टाइप की, देखिए दो ऐसे ट्रायंगल टाइप बने हुए हैं ना, और नीचे से एक नेक लाइन भी बनी। जैसे ही उस नेक लाइन का ब्रेक हुआ अच्छी वॉल्यूम कैंडल के साथ, तो हमारा कंफर्मेशन आ गया वहाँ पर। और वो जो हाई है वो हाई के थोड़ा नीचे हम एसएल रखेंगे, या फिर ये जो जिस कैंडल से ब्रेक हुआ है उस कैंडल के थोड़ा सा ऊपर भी हम एसएल रख सकते हैं। अगर ज़्यादा एसएल आपको बड़ा ना रखना हो तो उस कैंडल के थोड़ा सा ऊपर रखिएगा, सिर्फ कैंडल के हाई पे मत रखिएगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी के भी वजह से हिट हो सकता है। और नीचे की ओर हमारा 1:2 1:3 टारगेट, देखिए आसानी से हमें कितनी लंबी मूवमेंट कैच करने मिल गई। लेकिन ट्रेड डालने के बाद ऐसी कैंडल जैसे फ्लक्चुएशन होती है, उसमें आपकी हार्ट बीट्स ऊपर नीचे हो, आप ऐसे अंदर बार करें, ऐसा नहीं करना है। ट्रेड लेने के बाद कोई सीधा मार्केट वन वे नीचे नहीं आता है, ऊपर नीचे जाके प्राइस जो होती है वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन करके ही आती है। कुछ लोगों को माइंडसेट साइकोलॉजी ऐसी होती है कि उन्होंने लिया तब से वहाँ से सीधा नीचे ही जाए, वो वेट कर ही नहीं पाते। मार्केट ने थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पुल बैक दिया नहीं, हल्का फुल्की प्राइस नीचे या ऊपर हुई नहीं, वो घबरा के निकाल देते। और फिर 15-20 मिनट के बाद पता चलता है कि मार्केट ने तो एक अच्छी खासी 150 200 300 पॉइंट्स की रैली दे दी थी। बने रहे होते तो आसानी से एक लंबा टारगेट, अच्छा बड़ा प्रॉफिट कैच करने मिलता। ट्रेड डालने के बाद एक ही नियम आपको अपनाना है, आइदर एसएल और टारगेट, ये दोनों के बीच में आपका कुछ भी नहीं होना चाहिए। भले मार्केट्स वन वे आए या ऊपर नीचे करके आए, उससे हमें कोई मतलब नहीं। बात करते नेक्स्ट एग्जांपल की।
देखिए ये भी एक एक्सपायरी के दिन का चार्ट है बैंक निफ्टी का ही। सिंपल है, देखिए नीचे से मार्केट ऊपर की ओर गई, सिंपल एम टाइप की पैटर्न बनाई उसने, ऊपर की ओर दो टॉप बनाए, एम टाइप की पैटर्न बनी। जैसे उसका नेकलाइन का ब्रेक हुआ वहाँ पर हमारी एंट्री होती। वो कैंडल के जिस कैंडल से ब्रेक हुआ उस कैंडल के थोड़ा ऊपर हम एसएल रख सकते थे। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा एसएल रखना हो तो ये जो ऊपर का जो टॉप होता है उस टॉप से थोड़ा नीचे भी आप एसएल रख सकते हैं। और नीचे की ओर जो मूवमेंट आई ये ट्रेड में तो हमें उस दिन मुझे याद है, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट किया हुआ था। एक छोटी सी प्रीमियम थी, कुछ कम से कम कुछ 44-45 रुपीज़ की प्रीमियम भी कुछ 390-400 तक गई थी। एक्सपायरी का दिन था वो। तो इस तरीके से आपको वेट करना है, ट्रेड डालने के बाद अंदर बार नहीं करना है, आइदर एसएल और टारगेट। जैसे ही हमें हमारा लॉजिक सेटअप बना नहीं कि हमने ट्रेड डाला नहीं, फिर आइदर एसएल होगा या टारगेट होगा, वो मार्केट डिसाइड करेगा। हम बीच में अपने इमोशंस नहीं लाएंगे कि मुझे लग रहा है मार्केट पुल बैक दे रहा है तो निकल जाओ। ये ट्रेडिंग सही ट्रेडिंग आदत नहीं होती। आपको अपनी हैबिट्स चेंज करनी होगी, इमोशंस में बिल्कुल भी नहीं आना है। आप अपनी आदतों को बदलेंगे तो ही कुछ हो पाएगा, सिर्फ स्ट्रेटेजी सीखने से कुछ भी नहीं होता। चलिए ये तो मैं आपको कुछ और उसमें लेके आ गया। आज हम सिर्फ चार्ट पैटर्न्स उसकी बात कर रहे हैं, फिर भी ये सारी चीज़ें सीखने की बात है। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। जैसे ही मैंने आपको ये चीज़ बताई कि भाई जैसे ही उसका ब्रेक हुआ तो जो टॉप का जो हाई था वो उसके नीचे थोड़ा सा ऐसे और नीचे 1:2 1:3 टारगेट। देखिए कितना लंबा टारगेट हमें देखने मिला। प्राइस ऊपर नीचे वैसा इस तरीके से कर करके नीचे तक कितने तक आए। अगर इसमें आप 20-25 मिनट रुक गए होते इस तरीके के ट्रेड में तो अच्छा खासा 1:7 1:8 तक के इस तरीके के ट्रेड में हमें आसानी से कैच करने मिल जाता है। लेकिन हमेशा मिले ऐसा ज़रूरी नहीं। हमारा जो टारगेट रहेगा वो 1:2 होता है। फिर आप अपने एसएल को ट्रेल करते जाइए। नेक्स्ट बात करें, एक होता है डबल बॉटम टॉप टाइप पैटर्न, डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। अभी तक हमने जो बात की वो की डबल टॉप की। अभी जो बात करेंगे सीखेंगे वो रहेगा डबल बॉटम। तो डबल बॉटम क्या रहता है, डबल टॉप में इस तरीके की एम टाइप की पैटर्न बनती है, तो डबल बॉटम में रिवर्स बनेगा, डब्ल्यू बनेगा, एम का उल्टा। चार्ट को हमने उल्टा कर दिया, एम को उल्टा किया, वो बन गया डब्ल्यू। सेटअप स्ट्रेटेजी सेम ही रहेगी कि मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आया, इस तरीके की पैटर्न बनी। जैसे ही उसका नेकलाइन ब्रेक हुआ वहाँ पर हम एंट्री लेंगे, 1:2 मिनिमम हमारा टारगेट होगा। तो देखते हैं इस तरीके के चार्ट के एग्जांपल। देखिए मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुई, चलता है, मैंने आपसे पहले भी कहा हुआ है, या ऊपर से नीचे आए या गैप डाउन हो या गैप अप हो, उससे हमें कोई वो नहीं। डब्ल्यू टाइप की पैटर्न बनी। जैसे उसने अपने नेकलाइन का ब्रेक किया, पिछला जो लो था वो हमारा एसएल 1:2 टारगेट, आसानी से हमें कैच करने मिल गया। तो इस तरीके से आपको भी चार्ट्स के ऊपर इस तरीके की प्रैक्टिस करनी है और इस तरीके से पैटर्न आपको ढूंढने हैं। जब जब पैटर्न बने कॉन्फिडेंस से, फुल कॉन्फिडेंस से आप ट्रेड लीजिए मनी मैनेजमेंट के साथ। अपने कैपिटल के ऊपर 3 से 4% से ज़्यादा रिस्क मत लीजिए और फिर आराम से बैठे रहिए। 10 में से 6-7 बार हम राइट ही होते, 2-3 बार ऐसे लोगे तो छोटे ऐसे लोगे। कॉन्फिडेंस से ट्रेड लीजिए। देखिए मार्केट ऊपर से नीचे आया, डब्ल्यू टाइप की पैटर्न बनाई, जैसे उसका ब्रेक हुआ 1:2 आसानी से ट्रेड हमें कैच करने मिल गया। और एक भी अपॉर्चुनिटी है, देखिए मार्केट फिर से इस तरीके की उसने एक डब्ल्यू टाइप की पैटर्न बनाई, जैसे उसका नेकलाइन ब्रेक हुआ, एक वॉल्यूम कैंडल, भले कैंडल वॉल्यूम में बने ऐसा ज़रूरी नहीं हर बार वॉल्यूम में बने, नेकलाइन ब्रेक होनी चाहिए। नेकलाइन अच्छी तरीके से ब्रेक हो गई, उस नेकलाइन के ऊपर उसने क्लोजिंग दे दी, फिर आसानी से आप आँख बंद करके ट्रेड लीजिए मनी मैनेजमेंट के साथ और वेट करिए अपने टारगेट और एसएल का। देखिए ये भी और एक चार्ट अपॉर्चुनिटी बन रही थी। सिंपल, जब जब चार्ट ने बनाया इस तरीके की अपॉर्चुनिटी, एक डब्ल्यू टाइप की पैटर्न बनी। अभी ये जो डब्ल्यू टाइप है तो आपके दिमाग में डाउट आएगा कि डब्ल्यू टाइप में जो डबल बॉटम जो बनती है वो एक ही लो होने चाहिए, जो नीचे एक ही समान होने चाहिए, ऐसा नहीं होता, ऊपर नीचे भी हो सकता है। देखिए इसमें किस तरीके का ऊपर नीचे, एक लो जो है वो थोड़ा नीचे और एक लो है उसके ऊपर है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो 2 लो बन रहे हो या डबल
टॉप में जो दो हाई बन रहे हो वो एक ही जगह पर बने। समझे मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखिए थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। देखिए इस चार्ट में देखिए डब्ल्यू टाइप की पैटर्न बनी, तो एक लो जो बना वो नीचे बना है फर्स्ट लो, और सेकंड जो लो बना, जो उसने नेक लाइन को काटा जब, तो जो लो था जो पहले लो से थोड़ा ऊपर बना। देखिए अभी आपको समझेगा। एक जो ये मैंने राउंड मार्क किया हुआ है लो, वो थोड़ा नीचे है। सेकंड लो जो मार्केट ने बनाया वो उसके थोड़ा ऊपर बनाया, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं। बस डब्ल्यू टाइप की पैटर्न होनी चाहिए। दो लो जो बन रहे हैं वो भले एक समान नहीं होने चाहिए, ऊपर नीचे हो गए चलेगा, पैटर्न डब्ल्यू टाइप होनी चाहिए, उसका नेक लाइन ब्रेक होना चाहिए। सेम वे हमें डबल टॉप में भी अप्लाई करना है। ऊपर के जो टॉप बन रहे हैं वो ज़रूरी नहीं कि दोनों बाजू बाजू में ही हो, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। इसलिए ये डाउट आपका क्लियर हो जाए कि भाई ज़रूरी नहीं है कि वो बाजू बाजू में ही बने, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। हमें सिर्फ अपने नेक लाइन का ब्रेक होने का इंतज़ार करना है और कॉन्फिडेंस से ट्रेड लेना है। 1:2 टारगेट रहेगा, कैंडल से तो ऊपर नीचे होती रहेगी, उससे हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अभी बात करते हैं नेक्स्ट पैटर्न की। ये अभी तक हमने दो पैटर्न सीखी, एक डबल बॉटम, एक डबल टॉप। अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो फ्लैग पैटर्न है और चैनल पैटर्न है। फ्लैग पैटर्न, फ्लैग का मतलब क्या होता है? झंडा, ध्वजा, झंडा। तो ये झंडा जो बन रहा है, तो किसी भी चार्ट के ऊपर इस तरीके का हमें जो झंडा देखने मिले, या फिर कोई ट्रायंगल पैटर्न देखने मिले, या चैनल पैटर्न, जो फ्लैग जो बन रहा है वो ज़रूरी नहीं कि सीधा ही बने या चैनल में ही बने। वो ट्रायंगल पैटर्न भी हो सकता है, चैनल पैटर्न भी हो सकता है, कुछ भी बन सकता है। तो जब जब चार्ट पे ऐसी पैटर्न हमें देखने मिले, वहाँ पे हमें कॉन्फिडेंस से ट्रेड लेना है। एसएल छोटा रहेगा, 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। तो देखिए ये एक आसानी से उसका एक पोल बना और ये उसका एक फ्लैग बना। मैंने आपसे पहले भी कहा कि फ्लैग जो रहेगा वो चैनल पैटर्न भी हो सकती है, ट्रायंगल भी हो सकता है। इसलिए जब भी, लेकिन ये जो चार्ट था, ये दूसरे दिन हमें गैप अप मार्केट ओपनिंग, ये भी 2 दिन पहले का ही चार्ट है, तो दूसरे दिन हमें गैप अप ओपनिंग देखने मिली। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग ना हुई होती और अगर इसे ब्रेक करता अपने ऊपर के लेवल को, अपने फ्लैग को, तो वहाँ से हमें ट्रेड ले सकते थे ऊपर की ओर, आसानी से हमें टारगेट्स अचीव हो सकते थे। बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की। देखिए मार्केट एक कंटिन्यू एक चैनल पैटर्न में फंसा हुआ है। कोई अपने चैनल से बाहर नहीं आ पा रहा है, ना ऊपर जा रहा था ना नीचे आ रहा था। लेकिन फिर जब उसने अपने चैनल को नीचे की ओर ब्रेक किया, कोई भी चैनल पैटर्न या कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो कभी कभी उसे रिटेस्ट करने जाता है, कभी कभी नहीं जाता है। तो जब आप ब्रेक होने पर आप तुरंत एंट्री ले और फिर हल्का फुल्का पुल बैक हमें देखने मिले, तो उसे घबराना नहीं है। मार्केट उसे रिटेस्ट करने जाता है, फिर वहाँ से फिर से मुड़ता है, और वो रिटेस्ट करने जाएगा या नहीं जाएगा ये किसी को भी नहीं पता होता। ना मुझे पता है, ना किसी भी बड़े से बड़े धुरंधर किसी को भी नहीं पता होता कि भाई जो 15 साल से मार्केट में है उसे भी नहीं चीज़ पता कि ब्रेक होने के बाद वो सीधा सीधा आएगा या रिटेस्ट करने भी आएगा। इसलिए हमें सिर्फ अपने सेटअप को फॉलो करना है, मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना है, और सेटअप बनते ही आँख बंद करके कॉन्फिडेंस से हमें ट्रेड लेना है अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ। और डालने के बाद आइदर एसएल और टारगेट, ये दोनों के बीच में कुछ भी नहीं। फिर उसे रिटेस्ट करने गया, फिर नीचे की ओर हमें आसानी से 1:2, 1:3 टारगेट्स आसानी से हमें कैच करने मिल गए। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखिए यहाँ पर भी मार्केट एक ही चैनल में एक रेंज में फंसा हुआ था। जैसे ही उस रेंज का ब्रेक हुआ ऊपर की ओर, वहाँ पर हमें एंट्री ले सकते थे। 1-2 कैंडल ऊपर नीचे हुई, उसमें आपको घबरा के निकालना नहीं है, बैठे रहना है, टारगेट्स के लिए वेट करना है। टारगेट हमें 10 मिनट में भी मिल सकते हैं, आधे घंटे में भी मिल सकते हैं। इसलिए पेशेंस के साथ बैठे रहिए, सेटअप बना नहीं कि ट्रेड डाला नहीं। जैसे इसका ब्रेक हुआ, हमने वहाँ पर एंट्री ली, अंदर जो स्विंग लो था वो हमारा स्टॉप लॉस होता। 1:2, 1:3 इस तरीके के आपके टारगेट रहेंगे। मिनिमम 1:2 तो रहेगा ही, फिर आप अपने एसएल को ट्रेल करते जाइए। तो जब जब आपको इस तरीके की कोई पैटर्न, इस तरीके की चैनल पैटर्न शो हो चार्ट के ऊपर, आप प्रैक्टिस कीजिए, ऑटोमेटिक आपकी आंखें ट्रेन हो जाएगी। आपको किसी टिपरों के भरोसे बैठने की ज़रूरत नहीं है। 3-4 चीज़ें सीखनी है, आप मार्केट में जम जाओगे। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपका मनी मैनेजमेंट सही नहीं, इसीलिए आप इधर के उधर भटक रहे, आप लॉस में है। लॉस रिकवरी के चक्कर में आप ओवर ट्रेडिंग कर देते, 1000 रुपये का लॉस भी 6-7 हज़ार 10 हज़ार तक जाता है। इसलिए ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी।
बात करते नेक्स्ट एग्जांपल की। देखिए यहाँ पर भी मार्केट ने कंटिन्यू एक पैटर्न में फंसा हुआ था। मार्केट एक अच्छी खासी एक पोल एंड फ्लैग टाइप की पैटर्न बनाई। जैसे उस पैटर्न का ब्रेक हुआ ऊपर की ओर हमें आसानी से टारगेट्स देखने मिल गए। तो ये जो पैटर्न होती है जिसमें एक रेंज में फंसा हुआ होता है या पोल एंड फ्लैग पोल टाइप की पैटर्न बने, वो एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है। मेजॉरिटी टाइम 10 में से 7-8 बार चलती है, इसलिए आप भले रोड ट्रेड ना करें कोई बात नहीं, लेकिन इस तरीके की आपको जब कोई स्टॉक्स मिले या इंडेक्स मिले तो ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हाथ से मत जाने दीजिएगा। क्योंकि जब मार्केट कंटिन्यू एक रेंज में होता है फिर वो किसी भी और एक तरीके की रैली हमें देखने के लिए मिल सकती है। देखिए इसमें भी देखिए मार्केट एक चैनल में कंटिन्यू ऊपर नीचे मूव किया, फिर दूसरे दिन उसकी ओपनिंग ही उसके ऊपर हुई, मार्केट ऊपर गया, फिर से उस लेवल को रीटेस्ट करने आया, वहाँ से एक अच्छी खासी बाउंस हमें देखने मिली। तो इस तरीके के ट्रेड आपने लिए होते कि मार्केट उस जो लेवल है जहाँ पे वो फंसा हुआ था उस लेवल के पास फिर से रीटेस्ट करने आया, और वहाँ पर जैसे ही हमें कोई बाइंग कैंडल देखने मिली ग्रीन एक के बाद जो बन रही थी ग्रीन कैंडल, एंट्री ली होती तो छोटे से एसएल के साथ आपका जो टारगेट देखिए 1:3 1:4 इस तरीके के हमें टारगेट देखने मिलते। बस आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। देखिए और एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, ये जो पोल एंड फ्लैग टाइप की जो पैटर्न होती है वो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होती है। कंटिन्यूएशन का मतलब अगर मार्केट ऊपर की ओर जा रहा हो तो उसमें पोल एंड फ्लैग बने तो उसका मतलब मार्केट और ऊपर की ओर जाएगा। लेकिन उसमें एक बियरिश टाइप की भी होती है कि मार्केट जब नीचे की ओर आ रहा हो और उसमें हमें कोई बियरिश फ्लैग देखने मिले तो उसे हम कहते हैं बियरिश फ्लैग टाइप पैटर्न। अभी जो मैंने आपको शो की वो कंटिन्यूएशन पैटर्न थी अप साइड के लिए, ये भी कंटिन्यूएशन पैटर्न ही है, लेकिन वो मैंने जो आपको शो की वो अप ट्रेंड के लिए की। अभी ये जो मैं आपको अपॉर्चुनिटी शो कर रहा हूँ वो डाउन ट्रेंड के लिए, कि मार्केट जब नीचे की ओर जाता है तो आपको सिर्फ बड़ी बड़ी कैंडल्स देख के एक्साइटमेंट में नहीं आ जाना है कि चलो धड़ाधड़ कैंडल बन रही है तो कूद जाओ। भले कितना भी मार्केट ऊपर जाए 600 पॉइंट 800 पॉइंट 1000 पॉइंट क्यों ना चढ़ रहा हो, लेकिन जब वो रुक के किसी तरीके की प्राइस एक्शन बनाए, जैसे कि नीचे से कोई ट्रेंड लाइन बन रही हो या फिर इसी तरीके की कोई बियरिश फ्लैग टाइप की पैटर्न जिससे बनी, तो यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते थे। देखिए जैसे ही उस बियरिश फ्लैग टाइप का पैटर्न का ब्रेक हुआ, एक ऊपर का स्विंग जो आया था एसएल, कितना छोटा एसएल था देखिए, और टारगेट देखिए हमें कितने मिले 1:4 1:5 से भी ऊपर हमें आसानी से कैच करने मिल गए। तो इस तरीके की जब मार्केट जब नीचे की ओर जा रहा हो डाउन ट्रेंड में हो तो उसमें हमें बियरिश फ्लैग ढूंढना है, और जब ऊपर की ओर हो तो हमें बुलिश फ्लैग ढूंढना है। झंडा जो होता है वो उल्टा हो जाता है, सिंपल भाषा में जब नीचे आ रहा हो तो हमें उल्टा फ्लैग ढूंढना है, बियरिश फ्लैग। अभी देखिए एक चैनल पैटर्न की मैं आपको बात करता हूँ। मार्केट कंटिन्यू एक चैनल पैटर्न में फंसा हुआ है, ऊपर देखिए 1 बार 2 बार 3 बार इस तरीके की हमें देखने मिल रहा है। 3 बार वहाँ से रिजेक्शन लिया, प्लस नीचे की ओर देखिए 1 बार 2 बार कंटिन्यू 2 बार बाउंस आया। अभी ये जो चैनल पैटर्न है वो चैनल पैटर्न का अप साइड भी हो सकता है ब्रेकआउट, और नीचे की साइड भी ब्रेकडाउन भी हो सकता है। तो हमें अपने मन से कुछ भी ये नहीं सोचना है कि 2-3 बार ऊपर लिया तो चलो ऊपर ही जाएगा। मार्केट जहाँ जो प्राइस हमें जो बोले वो हमें करना है। प्राइस का बिहेवियर को ही हम प्राइस एक्शन कहते हैं, जो प्राइस हमें कहना चाहता है। समझे मेरी बात, हमें अपने मन से कोई अपना इमोशंस में नहीं आ जाना है कि भाई चलो 2-3 बार ऊपर टेस्ट किया तो ऊपर ही तोड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। प्राइस जो हमें कहता है, प्राइस जो बिहेवियर करता है उसे ही प्राइस एक्शन कहते हैं, और उसी प्राइस एक्शन को हम ट्रेड करते हैं। तो जैसे ही प्राइस ने अपने ऊपर के लेवल को ब्रेक किया, एक अच्छी कैंडल ने ब्रेक की, प्राइस का वहाँ पर क्लोजिंग हुआ 5 मिनट की कैंडल में, वहाँ से हम ट्रेड ले सकते थे। एक चैनल पैटर्न थी, मैंने आपको चार्ट पे शो भी किया कि एक होती है बुलिश बियरिश फ्लैग और एक होती है चैनल पैटर्न। चैनल पैटर्न के बाद भी और कहीं वो है, वो मैं आपको आगे की वीडियो में डिस्कस करूँगा। एक ही वीडियो में सब चीज़ नहीं हो सकती वरना आप भी बोर हो जाओगे। तो जैसे ही एक चैनल पैटर्न का ब्रेक हुआ, वो जो चैनल पैटर्न के बीच में भी आप एसएल रख सकते थे, या फिर वो जो इस कैंडल से ब्रेक हुआ उस कैंडल के थोड़ा लो के नीचे भी एसएल रख सकते थे, और 1:2 मिनिमम टारगेट। देखिए प्राइस कहाँ तक गया। इसीलिए मैंने आपसे इस वीडियो में पहले भी कहा था कि जो लोग बिगिनर है, जिन्हें आइडिया नहीं है किस तरीके से कॉल जनरेट होते हैं, तो कॉल्स इस तरीके से जनरेट होते हैं। आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, ज़्यादा ये मत सोचिए ये स्ट्रेटेजी फलाना स्ट्रेटेजी ना RSI MACD ना, आप उलझ जाओगे, आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। सिंपल चीज़ें फॉलो कीजिए। जिस दिन इस तरीके की पैटर्न बनी, जैसे कि चैनल पैटर्न बनी,
पोल एंड फ्लैग बनी, डबल टॉप बनी, और जो भी मैंने आपको वीडियो में 2-3 चीज़ें सिखाई, 3-4, वो 3-4 चीज़ों को ही पकड़ के रखिए। जब भी मार्केट इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट करे, कॉन्फिडेंस से ट्रेड लीजिए। 10 में से 6-7 बार आप राइट ही रहेंगे। ऐसे होगा तो छोटा होगा। 1:2 टारगेट के लिए आपको रुकना है। लेकिन देखिए, और एक भी मैंने चीज़ आपसे शेयर की थी, एक ट्रायंगल टाइप की भी मार्केट पैटर्न बनाता है। तो यहाँ पर भी देखिए एक ट्रायंगल टाइप की पैटर्न बनी। जैसे ही इस पैटर्न का ब्रेक हुआ, प्राइस ने हमें जब ये इंडिकेट किया, पैटर्न तो बनी, लेकिन इसका ज़रूरी नहीं कि वो ऊपर साइड ही जाए। कभी कभी वो ऊपर ना जाके नीचे भी जा सकती थी। इसलिए आपको ये आप ये सोच के एंट्री मत लीजिएगा कि ट्रायंगल बन रहा है या कंटिन्यूएशन में पोल एंड फ्लैग बन रहा है तो पहले से ही मैं ले लूँ, फिर नीचे से प्राइस से मुझे ज़्यादा बेनिफिट होगा। नहीं, वो जब ब्रेक करे, जब प्राइस का बिहेवियर जब हमें वो इंडिकेट करे, उस तरीके का प्राइस एक्शन क्रिएट हो कि भाई उसका ब्रेक हो चुका, उसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग दे चुकी। ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि कैंडल का क्लोजिंग होना बहुत ज़रूरी है। कैंडल कभी कभी ऊपर जाती है, लेकिन आपके नीचे लेते ही वो वहाँ से प्राइस नीचे आता है और आप ट्रैप हो जाते हैं। इसलिए 5 मिनट की कैंडल जब इस तरीके के चार्ट पैटर्न को पूरा का पूरा उसके ऊपर क्लोजिंग दे, फिर हमें उस कैंडल के हाई को ब्रेक होने पर हमें ट्रेड लेना है। स्विंग लो रहेगा, या फिर ये जो हमारा जो चार्ट पैटर्न है उसका लो को भी आप ऐसे रख सकते हैं। 1:2 1:3 हमारा टारगेट, जो कि इस ट्रेड में आसानी से हमें कैच करने मिल गया। ये तो मैंने आपसे सिर्फ कुछ चीज़ें शेयर की, और मैं आपसे ये वीडियो में पहले भी कह चुका हूँ कि मैं डेली वीडियो बनाता हूँ बैंक निफ्टी स्टॉक्स के ऊपर, इंडेक्स के ऊपर, जिसमें मैं डेली कल के दिन बैंक निफ्टी और इंडेक्स स्टॉक्स में क्या होने वाला है वो चीज़ें भी डिस्कस करता हूँ। प्लस उसके साथ मैंने जो भी पर्सनल ट्रेड लिए या फिर जो भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही थी उसके पीछे का लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। हर वीडियो में मैं लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। दिन में मिनिमम 1 से 2 तो अपॉर्चुनिटी हमें कैच करने मिल ही जाती है, 2 अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। तो मैं हर अपने वीडियो में वो लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। जो ट्रेड बन रहा था वो क्यों बन रहा था, वो ट्रेड लेने आप जा रहे थे, वो ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक क्या था। इसलिए आप वो लॉजिक को समझिए और आप धीरे धीरे आप अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर बनते जाएंगे। जैसे जैसे लॉजिक आप सीखते जाएंगे, आपका माइंडसेट उतना डेवलप हो जाएगा, आपकी आंखें ऑटोमेटिक ट्रेन हो जाएगी कि आप ऑटोमेटिक फिर चार्ट के ऊपर वो चीज़ें फटाक से आप पकड़ पाएंगे, और आप खुद भी एक अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर धीरे धीरे वो आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। ऑटोमेटिक आपकी आंखें ट्रेन हो जाएगी। बस ज़रूरत है तो सीखने की, ट्रेड के पीछे के लॉजिक को पकड़िए। किसी के प्रॉफिट्स के पीछे मत भागिए कि उसका बड़े बड़े आंकड़े देखने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। उसके पीछे का, ट्रेड के पीछे का लॉजिक को समझिए, लॉजिक के पीछे भागिए। मैं अपने हर वीडियो में लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ, तो आप चाहे तो मेरे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो देखिए और लॉजिक को समझिए, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। मैं फ्री में ये सारी चीज़ें सिखाता हूँ। मैंने खुद पेड कोर्स लिए हुए हैं, बहुत 2-3 जगह से मैं सीखा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उतना वो नहीं मिला था जो मेरे मन में डाउट था, उतनी गाइडेंस नहीं मिल पाया था। मैंने भी कई सैकड़ों वीडियो देखे, कोर्स लिए, पेड कोर्स, लेकिन फिर भी मुझे लॉस होता रहा। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ें सीखा हूँ, बुक्स पढ़ी, वीडियोस देखे, लोगों के पेड कोर्स लिए, तब जाके मुझे सारी चीज़ें समझ में आई। वही सारी चीज़ें पेड कोर्स की मेरा एक्सपीरियंस, मैं आपको सारी चीज़ें फ्री में सिखाऊंगा अपने वीडियोस में। डेली वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि उसके पीछे का लॉजिक फ्री में, मैं कोई चार्ज आपसे नहीं वसूलूँगा। बाहर कहीं कितने जो आपसे 15,000, 20,000, 50,000 वसूलेंगे, और कोई ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4-5 दिन या हफ्ते तक सिखाता है। मैं डेली वीडियो बनाता हूँ और हर वीडियो में लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ, तो आप वो लॉजिक को सीखिए। फ्री में सिखा रहा हूँ। हो सके उतना ज़्यादा ज्ञान लीजिए, हो सके उतना सीखने की ट्राई कीजिए, ऑटोमेटिकली आप सफल ट्रेडर बन जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी कई वीडियोज़ आएंगे, उस वीडियो में और भी कई चार्ट पैटर्न्स के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो बनाऊँगा। वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आई होप आज के वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा। सीखने मिला हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।